हो या कलकत्ता में बीजेपी करने वाले हो, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो अमित शाह ने क्यों नहीं किसी तरह की बयानबाजी करके एक निर्णय क्यों नहीं लिया? आप एक अम्बेडकर के विरोध में बोलकर देश की सांप्रदायिक एकता को तोड़ना चाहते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, खासकर बंगाल के लोग। और आपको बता दूं, जिस तरह ब्रिटिश को भगाने के अंदर बंगाल के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई जो शुरुआत की थी तब ब्रिटिश भागा था। और आपको बता दूं, अगले चुनाव के अंदर बंगाल के लोग नेतृत्व करके बीजेपी को भगाएंगे। ये मेरा बी आर अम्बेडकर साहब का अपमान अमित शाह ने किया, एकदम किया है, जो सब बोल रहे हैं, बस सरकार है। अब खावत है ना, जिसका थाना का दरोगा यदि खुद चोर हो तो उसके खिलाफ में एफआईआर कौन करेगा? तो वही हमारे, जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे थाना के अधिकारी बने हुए हैं तो वही चोर जो चोरी कर रहे हैं तो उनके मामला करेगा कौन? बस राहुल गांधी आप लोग के नेता, मतलब के इंडिया अलायंस के नेता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। देखिए, हम बताएं ना कि जो थाना का दरोगा यदि चोर हो, थाना का दरोगा यदि भ्रष्टाचार हो तो उस एरिया के अंदर कुछ भी होगी। वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही इस्तेमाल कर अमित शाह जी। लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक जनरल पब्लिक के हिसाब से, हिंदुस्तानी के नाते आप ये बात को समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संविधान के मतलब फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस आदमी के अगर हमारे होम मिनिस्टर जी ऐसा कुछ बोल सकते हैं तो किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है। अमित शाह और बीजेपी सरकार अपने जो मन में आ रही है अपनी काम कर रही है। और अम्बेडकर जो कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, अम्बेडकर जी का नाम हटाएंगे, ये काफ़ी घिननीय बात है, काफ़ी शर्म की बात है। और इस चीज़ को हम वन इलेक्शन नहीं ला रहे हैं आप लोग, सपोर्ट में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कहा अमेरिका इज एजुकेटेड कंट्री, वो कंट्री ऐसा है जो हर इंसान एक दूसरे के बारे में जानता है, गवर्नमेंट उसके फेवर में रहती है, गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है। हिंदुस्तान में 135 करोड़ की लोग आबादी है और 135 करोड़ में अपने घर में देखिएगा कि 10 आदमी 7 आदमी तो एक मत नहीं होता है। तो 135 करोड़ की आबादी को एक मत कहना वो मुमकिन है, आसान सी बात नहीं है। पहले हिंदुस्तान को शासित हमारा जो राजा है वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ये सब वन नेशन वन इलेक्शन के बाद किया जाएगा। इस प्रकार हमारी माननीय ममता बनर्जी बोलती है, धर्म अपना उत्सव सबका। आज हमारे बगल में मेरे भाई है शुरू इधर देखिए, हमारे पंडित जी है। ये क्या ये यही है, ये देश के लोगों के प्रेम हम लोग करते, तब देश के नागरिक आए हैं। आज ये प्रतिवाद किया, ये क्या पार्टी का कार्यकर्ता है? नहीं, ये देश का एक नागरिक है। आज यहाँ पर आप परिचय लीजिएगा, सब देश के नागरिक है, पार्टी कार्यकर्ता कम है, नागरिक ज्यादा है वार्ड 42 के। क्यों? पूरे देश भर में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम दल जो है, घटक दल, वो तमाम लोग जो है अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और कई एक नेता को गिरफ्तार किया गया। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से पूरे देश भर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 42 नंबर पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण वार्ड है, यहाँ पर के जो नेता है, यहाँ के जो काउंसिलर्स हैं, वो तमाम लोग विरोध प्रदर्शन में भी आज शामिल थे। महेश शर्मा जी है, पार्षद होंगे यहाँ के वार्ड नंबर 42 के। महेश जी, आप अमित शाह को देशद्रोही कह रहे हैं। और देखिए, उनको ये नहीं पता है कि जो देश के नागरिक होते हैं वही देश के मालिक होते हैं। और राजनीतिक पार्टी करना कोई अपराध नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी की निंदा नहीं करना चाहता। यदि राजनीतिक पार्टी करने वाले व्यक्ति, पार्टी के अंदर जो गलत लोग यदि शामिल होकर बयानबाजी करते हैं तो व्यक्तित्व उनका खराब होता है, देश का नहीं होता। और देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारा लोकतंत्र देश है, जिन्होंने संविधान बनाया है, उसके विरोध में यदि कोई नेता अपने आप को किसकी साजिश के तहत वो इस प्रकार बयानबाजी करके यदि वो हिंदू की बात करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत बीजेपी के नेताओं के, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बंगाल के नेता है, वार्ड 42 के जो बीजेपी करने वाले हो या कलकत्ता में बीजेपी करने वाले हो, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो अमित शाह ने क्यों नहीं किसी तरह की बयानबाजी करके एक निर्णय क्यों नहीं लिया? आप एक अम्बेडकर के विरोध में बोलकर देश की सांप्रदायिक एकता को तोड़ना चाहते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, खासकर बंगाल के लोग। और आपको बता दूं, जिस तरह ब्रिटिश को भगाने के अंदर बंगाल के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई जो शुरुआत की थी तब ब्रिटिश भागा था। और आप बता दूं, अगले चुनाव के अंदर बंगाल के लोग नेतृत्व करके बीजेपी को भगाएंगे, ये मेरा वादा है। वो तो कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर का अपमान आप लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, आप लोगों ने किया, मतलब इंडिया दल के लोग कर रहे हैं। वो तो अपमान, मतलब उनको इज्जत दे रहे हैं। देखिए, अपमान जो है वो सामने दिखता है, बयान खुद सामने दिखता है। आप जो बोले और आप कुछ मीडिया के वाले के बोलने पर उसको डबिंग करके बात को आधी काट कर बात को पेश करते हैं, वो सबको मालूम है, यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। ये तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में कि यहाँ बंगाल में खुद ठीक नहीं चल रहा है, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बीच में जो है क्लैश चल रहा है, कई एक नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। हेलो,
जो देखिए राजनीतिक दो तरह की होती है, एक नशा और एक पैसा। पैसा करने वाले हमेशा हर राजनीतिक पार्टी के अंदर होते हैं, वो अपना धना, लेकिन जो राजनीतिक नेता होते हैं, हमारी माननीय ममता बनर्जी, जिसके जीवन काल का परिचय लीजिएगा, उन्होंने कभी एमपी और विधायक बनने के लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं की, वो जनता की आवाज़ बनने के लिए लड़ाई की थी। जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं और आज भी जनता की आवाज़ बनना चाहती हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देखिए हर लोग राजनीतिक पार्टी का होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी हो, अपने लोगों को अपनी योजना देती है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके आधार कार्ड पर लोगों को अपनी सरकारी योजना का लाभ देने वाला कोई राज्य है, वो माननीय ममता बनर्जी का राज्य है, पश्चिम बंगाल का राज्य है, जो आधार कार्ड पर लोगों को योजना का लाभ देती है। तो ये हमारा, हम वोटों की राजनीति नहीं करते, हम नागरिक की राजनीति करते हैं। आपको भी लगता है कि बी आर अम्बेडकर साहब का अपमान अमित शाह ने किया? एकदम किया है, तो सब बोल रहे हैं, बस सगाल है। अब कहावत है ना, जिसका थाना का दरोगा यदि खुद चोर हो तो उसके खिलाफ में एफआईआर कौन करेगा। तो वही हमारे, जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे थाना के अधिकारी बने हुए हैं, तो वही चोर जो चोरी कर रहे हैं, तो उनके मामला करेगा कौन। बस राहुल गांधी आप लोग के नेता, मतलब कि इंडिया अलायंस के नेता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। देखिए हम बताएं ना कि जो थाना का दरोगा यदि चोर हो, थाना का दरोगा यदि भ्रष्टाचार हो, तो उस एरिया के अंदर कुछ भी होगी तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसमें आप लोग तैयारी में फिर से मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी के पहुंच गए हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम बोल के जो लड़वा रहे हैं वो बंद होने वाला, पिक्चर खत्म होने वाली है। लास्ट में हमारी माननीय ममता बनर्जी बंगाल नहीं पूरे भारत की प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो अजमेर दरगाह पर निशाना साधे बैठे हैं। देखिए धर्म कुछ भी हो, धर्म अपना अपना होता है, कर्म सबके लिए होता है। जिस प्रकार हमारी माननीय ममता बनर्जी बोलती है, धर्म अपना उत्सव सबका। आज हमारे बगल में मेरे भाई है, शुरू इधर देखिए हमारे पंडित जी है, ये क्या ये यही है, ये देश के लोगों के प्रेम हम लोग करते, तब देश के नागरिक आए हैं। आज ये प्रतिवाद किया, ये क्या पार्टी का कार्यकर्ता है? नहीं, ये देश का एक नागरिक है। आज यहाँ पर आप परिचय लीजिएगा, सब देश के नागरिक है, पार्टी कार्यकर्ता कम है, नागरिक ज़्यादा वार्ड 42 के, क्योंकि उन्होंने मालूम पड़ा कि 42वां वार्ड भी अमित शाह के विरोध में है। इसलिए 35 गारंटी देता हूँ, आने वाले 26 में देश में बहुत बड़ी चुनौती आएगी, जिसका सामना अमित शाह क्या नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? एक देश एक चुनाव। आप एक चीज बताइए, आप जिस देश के अंदर सब आदमी जो बात बोलते हैं अमेरिका के इशारे पे बोलते हैं और चाइना के इशारे पे बोलते हैं, वहाँ तो एक आबादी बहुत छोटी सी है, सब पढ़े लिखे। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आप देखिएगा, सबको यदि आप शिक्षा देकर अनुदान बना दें, पूरा भारतवर्ष एक जैसा हो जाए, गाँव से लेकर शहर तक, तो हम भी तैयार एक नेशन का इलेक्शन करें। लेकिन हमारा आधा गांव विकसित नहीं हुआ है, हमारा गांव से लेकर शहर तक का विकास एक जैसा नहीं हुआ। जो दिन गांव और शहर एक जैसा भारत में हो जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। सर ये बताइए कि पूरे देश भर में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, उससे अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? 25-26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा अमित शाह को। वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही इस्तेमाल कर अमित शाह जी। लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक जनरल पब्लिक के हिसाब से, हिंदुस्तानी के नाते आप ये बात को समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे संविधान के मतलब फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस आदमी के अगर हमारे होम मिनिस्टर जी ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है। अमित शाह और बीजेपी सरकार अपने जो मन में आ रही है अपनी काम कर रही है। और अम्बेडकर जो कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, अम्बेडकर जी का नाम हटाएंगे, तो काफ़ी घिननीय बात है, काफ़ी शर्म की बात है, और इस चीज़ को हम निंदा करते हैं। और हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर पार्टी कोशिश कर रही है कि इसके खिलाफ हम लोग खड़ा होए और अमित शाह को अरेस्ट किया जाए या उनको बोला जाए कि रिजाइन किया जाए पार्टी से। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अयाज अहमद खान गुड्डू, दलित नंबर वार्ड से। अयाज साहब ये बताइए कि अभी जो है अमित शाह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर, क्या लग रहा है कि ये सब किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए, ये तो मैंने जो पहले एक ही बात कहा आपको कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे काउंसलर साहब ने कहा था कि चौकी में जब चौकीदार खुद ही उनका है तो थाने में वो जो चाहेंगे वही होगा। हिंदुस्तान में राज वो कर रही हैं, यूपी सरकार उनकी है, योगी और मोदी का सब मिला हुआ भक्त है, खेला हो रहा है। और इसमें आम पब्लिक, हम जैसे पब्लिक पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान पहले बात की बात है, पहले एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जो परेशान है, उन्हें हर चीज़ में घसीटा जा रहा है। और ये जो चीज़ हुआ बहुत काफ़ी बड़ा चीज़ हुआ है। और आने वाले 2026 में
हम सब मिल के दिखाएंगे और मोदी सरकार को उलाट कर रखेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं ला रहे हैं आप लोग, सपोर्ट में नहीं है? वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कहा अमेरिका इज एजुकेटेड कंट्री, वो कंट्री ऐसा है जो हर इंसान एक दूसरे के बारे में जानता है, गवर्नमेंट उसके फेवर में रहती है, गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है। हिंदुस्तान में 135 करोड़ की लोग आबादी है और 135 करोड़ में अपने घर में देखिएगा कि 10 आदमी 7 आदमी तो एक मत नहीं होता है। तो 135 करोड़ की आबादी को एक मत खाना वो मुमकिन है, आसान सी बात नहीं है। पहले हिंदुस्तान को शासित हमारा जो राजा है वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ये सब वन नेशन वन इलेक्शन के बाद किया जाएगा। अच्छा, अभी गुरुद्वारे के सामने हम लोग खड़े हैं और सामने एक तरफ मंदिर भी है वहाँ पे, तो ये सवाल है कि मंदिर मस्जिद वो तो राजमेर दरगाह पर चल रहा है कि शिव जी की मूर्तियाँ अंदर है या हनुमान मंदिर है, तो ये सब किस तरह से देख रहे हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए हर दौर में ये इस्तेमाल किया है, कोई भी पार्टी इस्तेमाल किया, बीजेपी इसको ज़्यादा यूज़ कर रही है। हमारे 42 नंबर रोड देखिए, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है। 42 नंबर रोड एक एकता का प्रतीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक मिसाल है। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ये 42 नंबर वार्ड को देखें और जैसे हम लोगों ने प्रतिवाद रैली किया है, हिंदुस्तान के सभी वार्ड सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मिलजुल कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मोदी और शाह के खिलाफ आगे बढ़े और इस सरकार को देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस के तरफ से, टीएमसी के तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से। हम कई एक जगह पर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ उनका क्या गुस्सा है। अभी हम लोग कोलकाता में थे तो यहाँ पर कई एक साथियों ने कहा कि अमित शाह का जो बयान इस्तीफा देना चाहिए, फिलहाल इस्तीफा नहीं हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR, कई एक लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।